Hello everyone. So today we are here with Gaurav, my brother who recently cleared his UPSC exam holding 168th rank. So first of all, I would like to congratulate him for his grand success. A very big congratulations, Gaurav. Thank you very much, Soumya. So today we start our session by asking few questions and I'll try my level best to make this session bilingual so that everyone get benefit out of it. So first of all, instead of asking questions like क्या strategy थी, कौन सी books पढ़ी, हम सबसे पहले गौरव से question पूछेंगे कि as it is his 4th attempt when he cleared his exam, so before that इसने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो गौरव, आपका एग्ज़ाम जो कि अभी रिसेंटली जो हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ है, आपने उसमें एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन उससे पहले जब आपको फेलियर फेस करने पड़े, उस फेस को आपने कैसे टैकल किया? सो मैं जैसे तुमने पूछा कि मोटिवेटेड कैसे रखा, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी मोटिवेशन अपने आप में ही शॉर्ट लिव्ड होता है. मतलब मोटिवेशन मतलब जोश में इंसान थोड़े ही वक्त के लिए रह सकता है, राइट. है ना. आपको अगर साल भर के लिए पढ़ाई करनी है, साल 2 साल 3 साल, तो आप मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है आदत की. इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैबिट. मतलब आप अपनी लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें बहुत ही एफर्टलेसली कर लेते हो जिनकी आपको आदत है. ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप मोटिवेशन से ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करें कि आपको एक रूटीन बन जाए, आपकी एक आदत पड़ जाए कि आप 4-5 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने, एक रूटीन सा बन गया. मतलब एक आदत पड़ गई, एफर्टलेसली आप वो कर पा रहे हैं. तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए कि मोटिवेशन आपको कहाँ तक लेके जाएगा. क्योंकि आप हर बार एक नया चैलेंज है. मान लीजिए अगर आप, वैसे तो मैं होप करूँगा कि जो भी इसकी तैयारी करे एस्पिरेंट, वो पहली बार में निकाल रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि निकाले. और सच्चाई तो ये है कि बहुत ही रेयरली निकालते हैं लोग पहली बार में. तो स्ट्रगल करना बहुत पड़ेगा. तो बेहतर यही है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये बहुत ही मोनोटोनस और बोरिंग टाइप की तैयारी होने वाली है. तो यही है कि आप आदत डाल लीजिए पढ़ने की. वही एक तरीका है, चाहे आप दुखी हों, सुखी हों, कुछ भी हो, आदत डालिए पढ़ने की. क्योंकि मोटिवेशन के हिसाब से चलेंगे तो लाइफ में एग्ज़ाम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फैमिली है, आपकी खुद की कुछ वो होगा, तो उसमें अगर आपको दुख होता है तो फिर आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाओगे. लेकिन अगर आपकी आदत है तो आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी पढ़ना. तो मैं ये कहूँगा हैबिट पे फोकस करिए. हैबिट इज़ द की वर्ड. Okay. So as Gaurav rightly mentioned कि मोटिवेशन कुछ टाइम तक रह पाता है. हम कोई वीडियो देखते हैं या हम किसी की बातें सुनते हैं या हमने किसी की सक्सेस स्टोरी सुनी, वी फील कि हम अब कर लेंगे, लेकिन वो कुछ दिन बाद वो ज़ील ख़त्म हो जाती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस थिंग एज अ हैबिट. आप डेली 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 उस चीज़ को पढ़ेंगे, आपके पास फेलियर्स आएंगे ही आएंगे. एज गौरव राइटली मेंशन कि ज़रूरी नहीं है कि एक बारी में क्लियर हो जाए. हो सकता है बहुत लोगों का क्लियर भी होता है, बट लकीली एज लाइफ इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल एज योर रिजल्ट्स आर. तो अगर नहीं भी होता, आपको डेली बेसिस पे उस चीज़ को हैबिट बनानी है और वो पढ़ते रहना है. चाहे आप कुछ दिन रो लो, उस चीज़ को फेस कर लो, लेकिन आपको अगेन उस जर्नी के लिए फिर से स्टार्टअप करना है. तो ये बात तो हुई कि आपको मोटिवेटेड रहना है और हैबिट बनानी है. उस चीज़ का बाइफिकेशन गौरव ने बहुत अच्छे से बताया. अब हम आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही तुरंत स्टार्ट करें, वो ज़्यादा बेटर है, या आफ्टर रिसर्चिंग या आफ्टर गेटिंग एनी जॉब, बी इट इन अ प्राइवेट सेक्टर और इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, तो हमें स्टार्ट करनी चाहिए. मतलब व्हाट इज़ द करेक्ट एज और विच इज़ द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? ये मुझे लगता है हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको कब तैयारी शुरू करनी है. बिल्कुल. देखिए हम सब सोचते तो यही कॉलेज के टाइम पे पढ़ लेंगे. कुछ होते भी हैं जो पढ़ लेते हैं और उनकी मतलब वो उनके लिए थोड़ा आसान भी हो जाता है. लेकिन मैंने तो कॉलेज के बाद ही शुरू किया था. तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जब शुरू करना चाहते हैं. हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि अगर आप 1 या 2 अटैम्प्ट में अगर आप फेल हो गए हैं यूपीएससी के, जो कि 99.9% लोगों के साथ केस होता है, तो अगर आप 2 अटेम्प्ट में फेल हो चुके, तब मैं कहूँगा कि आपको 100% कोई बैकअप ऑप्शन देखना ही पड़ेगा. तो बेहतर है कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स करना चाहते हो तो पहले ही कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई टेंशन ना रहे. और 2 अटेम्प्ट के बाद आप बाकी, क्योंकि अगर 2 अटेम्प्ट के बाद तक आप इतना पढ़ चुके होते हैं कि आप किसी और एग्ज़ाम को आराम से दे सकते हैं. तो मैं ये सबको ज़रूर बोलूँगा, आपको भी एडवाइस दूँगा कि आप डेफिनेटली कोई ना कोई बैकअप ऑप्शन रखिए. क्योंकि यूपीएससी में आप जैसे कि देख रहे हैं हर साल सीटें कम हो रही हैं, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, बहुत ही कम है. जैसे बोलते भी अनप्रेडिक्टेबल कमीशन.
तो बिल्कुल। ये है कि आप एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखें। ठीक है। सो एज गौरव आंसर्ड वेरी राइटली कि इस चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी है आप बैकअप ऑप्शन फर्स्ट पहला तो वो रखें, और ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिपरेशन जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की श्योरिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इट्स नथिंग लाइक दैट, देयर आर पीपल हु क्लियर दिस एग्ज़ाम इवन इन लास्ट 2 अटेम्प्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि क्लियर करने के लिए आप बहुत जल्दी स्टार्ट करें तो ही हो। और दूसरी चीज़ ये है, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कि अब गौरव IPS एज ही सिक्योर्ड 168th रैंक, तो उनकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? क्या वो आगे एग्ज़ाम देंगे वो IAS के लिए, या फिर वो IPS से ही खुश हैं? गौरव? मैं मोस्ट प्रोबेबली शायद IPS अभी मिल जाएगा। अभी सर्विस एलोकेशन तो नहीं हुई है, बट मोस्ट प्रोबेबली इतने रैंक में मिल जानी चाहिए। अभी मेरे 2 अटेम्प्ट बचे हैं। मैं इस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के लिए कुछ मैंने तैयारी तो नहीं करी है। परसों प्रीलिम्स है तो मैं दूंगा। अगर मतलब किस्मत से अगर क्लियर हो जाता है तो फिर मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगा। अदरवाइज आई एम मोर देन हैप्पी विद IPS। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में अभी आया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, एज ऑलरेडी गौरव टोल्ड मी, बट ये और लोगों के लिए है कि क्या इस UPSC की प्रिपरेशन में, बिकॉज गौरव ने खुद भी बहुत कुछ देखा है, पढ़ाई की, और उसने एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड कि क्या कोचिंग लेना एक important, or we can say that this is the preliminary thing to start preparing for UPSC, or you can start it on your own self studies as well? लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि 1% भी किसी को कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले कोचिंग ली थी। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट उसमें मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। इनफैक्ट जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए लोग कोचिंग लेते हैं ज़्यादा, उसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। वो मैंने पूरा सेल्फ स्टडी से किया है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें पूरा सेल्फ स्टडी का ही है। तो मैं कहूँगा कि कोचिंग अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं और आपका मन है तो आप ले लीजिए। बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये SSC या बैंक का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको कोई मैथमेटिक्स की ट्रिक बता दी जाएगी और आप उससे कर लेंगे। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है। इसमें आपकी प्योर डेप्थ ऑफ नॉलेज टेस्ट की जाएगी और थोड़ा बहुत लक है। लेकिन इसमें कोई ट्रिक या टिप्स नहीं है जो कि आपको कोचिंग से मिल जाए और आप कर लें। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है। ओके। और एक क्वेश्चन है, एज यू मैंशन अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको क्या लगता है, जैसे देयर आर पीपल हु आर वेरी कंफ्यूज एंड ऑप्टिंग देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि क्या ये चीज़ सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि आपने जो आपका बैकग्राउंड चला आ रहा है, लाइक एज यू डिड इंग्लिश ऑनर्स, आपने अपनी MA भी इंग्लिश में ही करी है, तो क्या यही एक रीज़न था कि आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश लिया, या और आप लोगों को क्या गाइड करना चाहिए जब आप अपना सिलेक्शन करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए? मतलब व्हाट आर द पॉइंटर्स दे नीड टू कीप इट इन देयर माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग दिस सब्जेक्ट? देखिए, अगर आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, जैसे आपका कॉमर्स है, तो कॉमर्स तो अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर ठीक ठाक स्कोरिंग और आपका ठीक ठाक उसमें अगर आपका है लेवल, तो मैं कहूँगा आप ले लीजिए। अगर आपने, जैसे बहुत लोग ग्रेजुएशन में उतना पढ़ाई नहीं करते, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका कोई कमांड नहीं है उस पर, तो फिर तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए जो भी आपको इंटरेस्ट करता है। जो भी पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इनमें से जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आपकी थोड़ी बहुत वो है, मन है, इंटरेस्ट है और आप कर सकते हो, तो आप मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिंपल सा रूल इतना है कि जो सब्जेक्ट आप 1-2 साल पढ़ सको, कम से कम 6-7 महीने तो आपको लगातार पढ़ना होता है। जिस भी सब्जेक्ट को आपको 6-7 महीने लगातार पढ़ सकते हो, वही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बन सकता है। बिल्कुल। तो सबको आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल ही गई होगी ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इफ़ यू आर गोइंग टू गिव मेंस एग्ज़ाम। सो बहुत लोगों के अंदर ये एक मन में डाइसी सिचुएशन हो जाती है कि क्या हमें ऑप्शनल वही लेना चाहिए क्योंकि हम GS पढ़ते हैं, या हमें ऑप्शनल वो लेना चाहिए जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन योर नॉलेज, योर कंफर्टेबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू लिंगर ऑन विद दैट सब्जेक्ट फॉर सो लॉन्ग। सो दैट्स वाई आपको अपना बेस देखना है, अपनी लेवल ऑफ नॉलेज देखते हुए सब्जेक्ट को लेना है। सो आई होप सबके ऑलमोस्ट जो क्वेरीज होंगी इन जनरल, बिकॉज बहुत वीडियोज़ हैं और ऑलमोस्ट सबको पता है हमें स्पेक्ट्रम पढ़नी है या हमें यहाँ से नोट्स फॉलो करने हैं। देयर आर एम्पल नंबर ऑफ वीडियोज़ आर देयर ऑन सोशल मीडिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चंस ऑन दिस। सो मैंने उन क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करी है जो जनरली एक
एक बिगिनर के माइंड में होता है बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन। सो आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी आगे, जो कोई भी इस जर्नी में है या आगे स्टार्ट करने की सोच रहा है। सो ही इज़ माई ब्रदर। एट द एंड आई एम फीलिंग very proud that I'm taking his interview, and this is the only reason I'm very comfortable while asking questions, because he is my brother. I saw his struggle, and see, obviously बिना struggle के कुछ नहीं मिलता. He did that much hard work, and today is the day. नाउ आज इसको अगर 168th रैंक मिली है तो वो बिना पढ़े नहीं मिली ऑब्वियसली। तो मेहनत तो सभी करते हैं, बस ये थोड़ी सी गाइडेंस है जो आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच गौरव, आपने अपने व्यूज़ हमें दिए, अपने विचार, अपना लुकआउट हम सबके सामने रखा। सो विद दिस, ओके, टाटा, बाय बाय, होपफुली इट विल हेल्प यू ऑल।